माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। और विशेषकर टाइमिंग कौन सा इम्पॉर्टेंट है मेडिटेशन करने के लिए। देखिए, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त यानी अमृत वेला और शाम के योग तो है ही परफेक्ट टाइम, लेकिन जब हम सोने जाते हैं, आई मीन टू से वो भी नहीं, जब मेडिटेशन करते हैं सोने से पहले, वो तो कर नहीं है, लेकिन जब हम लेट जाते हैं ना बिस्तर पे, वो सबसे बढ़िया टाइम है मेडिटेशन करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं होता कि किस सेकंड हमें नींद आ जाए। तो जब वो सेकंड है जो नींद आने वाली है, वो सेकंड क्या होता है, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच में जो प्री कॉन्शियस एक लेयर है वो खुलती है मात्र 1 या 2 सेकंड के लिए। उसमें आपके थॉट एंटर करते हैं कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में। अब सबकॉन्शियस माइंड में जो थॉट चला गया वो अपना काम करेगा। मान लो मैं सोने गया और सोते वक्त ये थॉट चल रहा है कि वेस्ट थॉट चल रहा है कुछ, किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी के भी बारे में, तो वो अंदर चला गया, वो सारी रात काम करेगा। और जब मैं सवेरे सो के उठूँगा तो मेरे मानस पटल पे उस व्यक्ति के बारे में सबसे ज़्यादा विचार चलने वाले हैं। मेरे मानस पटल पर उस व्यक्ति के बारे में काफ़ी सारे विचारों का प्रभाव होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जब सोने जाते हैं तो मेक श्योर हम मेडिटेशन करें, यानी हम कोई ऐसी कमेंट्री बना लें जो हम खुद को दें जब तक हमें नींद ना आ जाए। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हम इतने अच्छा योग का आनंद ले सकते हैं कि हम सोच नहीं सकते। चलो देखते हैं फिर क्या करना है। हर एक की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती हैं, लेकिन अगर हीलिंग की बात की जाए जिसमें हमारा माइंड और बॉडी दोनों हील हों, ऐसा क्या मेडिटेशन किया जा सकता है। तो उसमें हम क्या करें कि हम सबसे पहले थॉट क्रिएट करें कि मैं मास्टर रूहानी सर्जन हूँ। रूह सर्जन है ना, परमात्मा को कहते हैं रूहानी सर्जन, यानी वैद्यनाथ भी कहते हैं। तो मैं उसकी संतान होने के नाते मास्टर रूहानी सर्जन हूँ। पहला थॉट हमने ये क्रिएट करना है। फिर हमने दूसरा थॉट इसके साथ लेना है कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, ठीक है। और तीसरा थॉट, मैं आरोग्यवान हूँ। चौथा थॉट, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। और पांचवा, मैं प्रसन्न चित्त हूँ। ये 5 थॉट्स हमने क्रिएट करने हैं जब हम रात को सोने जाते हैं, जब हम लेट जाते हैं बिस्तर पे। वो तो करना ही है पहले, लेकिन जब लेट जाएं तो फिर ऐसा हो गया मेडिटेशन, अब लेट के कुछ भी सोचते रहो तो जितना किया है ना मेहनत, वो सारा पानी में मिल जाएगा। इसलिए जब हम सोने जाएं तो ध्यान रहे शुरू कर दें इन 5 अफर्मेशन पे मेडिटेट करना, ठीक है। आज हम जो थोड़ी सी कमेंट्री आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये कमेंट्री आपको याद कर लेनी है और इसको हमने क्या करना है उस वक्त, हाँ समझ गए। तो अभी हम क्या करेंगे कि इनको किस तरह प्रयोग करना है। तो लेट्स मेडिटेट फॉर फ्यू मिनट्स कि स्वयं को कैसे हीलिंग देनी है, राइट। चलिए, अपने आप को देखेंगे मस्तक के बीच में। मैं आत्मा ज्योति बिंदु। मुस्कुराएं और कहें, हे मेरे मन, आप मास्टर रूहानी सर्जन हैं। आप सर्वशक्तिमान की संतान हैं। आपके अंदर हीलिंग एनर्जी निहित है। हे मेरे मन, इस एनर्जी को मेरी पूरी बॉडी पे फैलने दें। देखें, अपने मन को ले जाएं शांति धाम में, जहां हमारे पिता रूहानी सर्जन सूर्य के समान चमक रहे हैं। उनकी हीलिंग किरणें दूर दूर तक फैली हुई हैं और ये किरणें निरंतर मुझ में समा रही हैं।
अपने आप से कहें, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। जब स्वस्थ कहें तो स्वयं को सतयुग में देखें, पैराडाइज में, हेवन में, खुद को देवी देवताओं जैसा। देवी देवताओं की कंचन काया होती है। देखें स्वयं को एकदम परफेक्ट, तन और मन से हेल्दी, बहुत सुंदर, तन और मन से भी बहुत सुंदर। और कहें, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं आरोग्यवान हूँ। मंदिर में पूजनीय रूप देखें। अपने आप को अपने इष्ट देव देवी के रूप में देखें। जिनकी कभी आप पूजा करते थे उसी रूप में देखें, और जो उनसे मांगते थे वही आज सबको आप दे रहे हैं। मैं आरोग्यवान हूँ, सबको आरोग्य प्रदान करें, वरदान दें, स्वस्थ भव, आरोग्यवान भव। मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूँ। खुद को देखें, मैं श्वेत वस्त्रधारी ब्राह्मण, बहुत बहुत भाग्यवान। परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया है। थोड़ा चिंतन करें, क्या क्या मिला है, गहराई में जाएं, चिंतन करें, धन्यवाद करें। और 5वां, मैं प्रसन्नचित्त हूँ। अपने आप को एक फरिश्ते के रूप में देखें, आकाश में उड़ता हुआ, बहुत प्रसन्न। ओम शांति। इस मेडिटेशन को अच्छे से याद कर लीजिए और जब सोने जाएं बिस्तर पे तब शुरू कर दें। इससे तन और मन दोनों हेल्दी होंगे, बहुत अच्छा रहेगा। ओम शांति।